हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति। आप सबको पता है, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मज़ेदार, और वो है मेरे घर का व्लॉग। एंड दैट इज़ नॉट 10, नॉट 20, नॉट 30, इट इज़ 110 एकड़ का घर। आप तैयार हो ये प्यारा सा प्रॉपर्टी देखने के लिए? ओह माय गॉड, दिस लुक सो प्रिटी। हमारा जो घर है उसको मैं आपको 3-4 फेज़ में दिखाऊंगी, और अभी है हम पीछे के सेक्शन में। ठीक है, तो पीछे के सेक्शन के बाद हम जाएंगे आगे के सेक्शन, फिर नीचे के सेक्शन। ओके, लेट्स गो। ये हमारे बचपन के सारे बाईसाइकिल्स हैं, सारे भाई बहनों के। और देखो अरेंज्ड है ये कितने प्यारे तरीके से। और ये स्कूटी है। ठीक है, सो ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। चलिए उधर दिखाते हैं। यहाँ कपड़ा सूख रहा है सब। और ये एक झूला है, घर में झूलते हैं हम कभी कभी। यहाँ पे एक सीसो है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो फूल हैं, सुबह बहुत सारे फूल खिलते हैं। और ये है केले, हम इन्हें कोला कहते हैं असम में। और यहाँ रोजेस के पेड़ हैं, तुलसी के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पे कुआं है। कभी कभी जब दिक्कत आती थी पहले, तो हम कुआं से पानी निकाल के पीते थे। ये उसका हैंड पंप। और ये है मेरा घर का पीछे का साइड। यहाँ पे हमने जनरेटर इंस्टॉल करके रखा है। वो हमारा 3 टंकी है। और ये एक स्पेसिफिक मंदिर है जो हमारे घर वालों ने बनाया है हमारे लिए ही। लेट मी शो यू। और वो है तांबुल का पेड़, जो तांबुल पान में डलता है, वो वाला पेड़। टावर है जो पहले के ज़माने में लगता था, तो हमारे घर वालों ने लगवाया था, क्योंकि बहुत ही एक्सटीरियर में है ये लोकेशन। पहले नेटवर्क ही नहीं आता था। और ये डिश का टावर है, तो ये पापा लोगों ने अलग से लगवाया था ताकि हम टीवी देख पाए। तो केबल टीवी इससे आती थी। ये 90s के ज़माने की बात होगी। अच्छा, ये जो एरिया है ये है ग्वाली, जहाँ पे गाय रहते हैं। ये है ऊपर के एरिया से हम लोग बाहर निकलेंगे आगे की साइड। और ये मेरा घर राइट साइड में। ये घर जो है ये छठ का घर है, और ये छठ पूजा के लिए खुलता है। ये देखिए नींबू, फ्रेश फ्रेश नींबू देख रहे हो, कितने प्यारे नींबू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असामीज नींबू है। ये पूरा का पूरा नींबू का पेड़ है। तो हम घर पे नींबू सोर्स नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पे है करी पत्ता, नीम पत्ता का पेड़। ठीक है, वेट लेट मी शो यू। ये है करी पत्ता का पेड़। तो हम करी पत्ता भी नहीं खरीदते हैं, ना मंगवाते हैं कहीं से। ये है गुआवा, तो हम अमरूद भी नहीं खरीदते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेट मी शो यू। अच्छा, वो है नारियल। तो ये जो बाउंड्री है ये ऊपर वाले बाउंड्री के लिए है, नीचे एक और बाउंड्री है, आई शो यू। ठीक है, तो ये जो है नारियल पानी, तो हम नारियल पानी भी नहीं खरीदते गाइस। सो अब हम जा रहे हैं आगे की साइड। और पहले आपको मैं ग्वाली दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बाकी की चीज़ें। तो ये है घर का आगे का पोर्शन। तो ये है घर के आगे का पोर्शन। तो इस साइड से अगर आप देखें, ये गेट ऐसा कुछ दिखेगा। और ये गेट बंद रहता है अब, क्योंकि उस तरफ बहुत साफ़ निकलते हैं। तो लोग उस एरिया में जाते नहीं है। वहाँ पे रबर का ट्री है, एज यू कैन सी। वो भी क्लीन है, हम लोग वॉक किया करते थे पहले, बट अब तो जाते नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे पहले मुर्गियाँ पलती थी लेफ़्ट साइड में, तो अब हम उतना जाते नहीं हैं। लॉक तो लगा नहीं है, जा सकते हैं, बट इट इज़ टू हैवी टू ओपन, तो रहने देते हैं। ये है ऊपर वाला गार्डन, जहाँ पे बहुत सारे फल है, जैसे एप्पल, लीची, गागर नींबू दिख भी रहा है मुझे वहाँ। और टू मच स्टफ लाइक बहुत सारे फल है, पाइनएप्पल्स, कांट रिमेंबर ऑल्सो नाउ, मैंगोज। ठीक है, हाथी टेंगा। तो ये ऐसा कुछ है। अब मैं आपको ग्वालियाँ बाद में दिखाऊंगी। चलो दिखाई देती हूँ ग्वाली।
तो ये जा रहे हैं हम ग्वाली। हेलो बाबू लोग, कैसा है तुम लोग? ये ग्वाली और यहीं पे रहते हैं सारी गाय माता। वो है विजय जी। विजय जी क्या कर रहा है? वही बाबू व्हाट? वो दाना खाओ, दाना दाना दाना। उधर देख भाई, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। अभी उनकी मम्मी वहाँ खा रही हैं। ये मम्मी एक इधर है और चलिए वाइड एंगल पे कर देती हूँ थोड़ा। सो दिस इज़ द सीन। भाई ब्लॉग बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या 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 क्या? यस बाबू। सो एज यू कैन सी, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे नीचे की ओर और यहाँ पे गाय का खाना बनता है, ठीक है। और यहाँ से हम निकल जाएंगे नीचे की ओर। जो मैंने बताया था आपको, घर का 3 डिवीजन है। बाय द वे वो पेड़ आपको दिख रहा है, वो ऊपर से दिख रहा था, है ना। और ये है अपना मेन बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी बड़ा बड़ा धान आता है वो यहाँ पे कटता है गाय के लिए। और फिर हम जा रहे हैं आगे। ये देख सकते हो आप, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं सब्ज़ी को। आई डोंट इवन डोंट नो क्या बोलते हैं सब्ज़ी को, जो भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा घर कितना खूबसूरत है। क्या आप लोग जेलस हो रहे हो मेरा घर देख के? बाय द वे इसमें नारियल है, ये छठ में बहुत सारे टूटे थे। अच्छा, ये जो है ये एक गोबर गैस प्लांट है। तो गोबर गैस प्लांट में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे गोबर गैस प्लांट में ये होता है कि पहले के समय में एलपीजी गैस ये सब बहुत एक्टिवली नहीं सेल होता था इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं। तो नाना जी और पापा ने मिलके ये गोबर गैस प्लांट इंस्टॉल करवाया था, ताकि जो गोबर वहाँ से निकल रहा है वो इसमें जाए और फर्टिलाइज़र की तरह भी और गैस की तरह भी यूज़ हो पाए। जो गैस हम जनरेट करते हैं अपने खाना बनाने के लिए या फिर गाय के खाना बनाने के लिए, वो यहाँ से जनरेट हो सके। सो प्रिटी कूल ना। ये गाइस, दिस इज पम्पकिन। तो मैं वापस आ गई हूँ ग्वाली और मैं यहीं से निकलूँगी। गाइस हटो, हट बाबू हट, गुड बॉय। चलो बाय गाइस। वाह, ये पहले ओपन हुआ करता था पीछे के लिए एक्सेस, बट यहाँ से सांप वाँप बहुत आने लगे थे, चोर आने लगे थे, तो पापा लोगों ने बंद करवा दिया था। रिमेंबर ये बुगरी का पेड़ है। आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, बट वहाँ पे एक बुगरी का पेड़ है और वो जो शिव जी को चढ़ाते हैं उसका पेड़ है। क्या बोलते थे उसे, सारे फल का नाम भूल गई मैं। बेर 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 का पेड़ है यहाँ। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर के साइड, अब जा रहे हैं आगे। बाय द वे ये भी नींबू का पेड़ है गाइस। अभी नींबू इसमें निकला नहीं है, जो निकलता है वो चाची लोग खाने में ले लेते हैं। और ये है मेन बागान ऊपर वाला। तो इस बागान, ये बहुत बड़ा बागान है, बहुत बड़ा, आप साइज से देख सकते हो, ठीक है। एंड देयर इज़ लाइक द 70s 80s वाला एम्बेसडर और वो महिंद्रा पिकअप, उसी में हम जाते हैं छठ बाय द वे। और यहाँ पे आम और गुआवा, गागा नींबू, ठीक है, और पाइनएप्पल, ऐसे बहुत सारे फल है जो यहाँ पे उगते हैं। लीची, तो हम लोग उसको सेल भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी बांटते हैं। बहुत चीज़ें होती है इस चीज़ों की। बाय द वे गागा नींबू ये बहुत टेस्टी होता है, इसको नींबू मिर्च के साथ मिला के खाओ, एक नंबर। ये देखो कितने सारे निकले हैं। तो ये हम लोग छठ वठ में भी बहुत खाते हैं। मैं तो भाई थक गई इतने में ही, अभी तो पूरा घर घुमाना है आपको, कैसे होगा। चलो, बाय द वे रिमेंबर दिस बाउंड्री वॉल, आई विल शो यू अगेन, ठीक है। तो अब हम वहाँ से चल के यहाँ आए हैं और बस नीचे की ओर जा रहे हैं। बाय द वे घर वो पीछे के साइड देखिए। अब
अभी कोई सीज़न नहीं है वरना इसमें बहुत फूल वूल खिले रहते हैं ऐसे। ये है मेरे नीचे का साइड, पीछे का साइड हो गया, आगे का साइड हो गया, अब नीचे का साइड। कैन यू सी इट? इट्स ब्यूटीफुल ना। मैं यहीं पे बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाती हूँ, इसी साइड या फिर उस साइड, उस वाले पे। और ये है ड्राइवर जी का ऑटो जो उस व्लॉग में आपने देखा होगा। ऊपर वाला ऑफिस है पापा का, आगे से एक्सेस होता है। एंड या दिस इज़ द मेन गेट, दैट वन, लेट मी शो यू। दैट इज़ द मेन गेट जो ब्लैक वाला देख रहे हो आप। और ये बाउंड्री वॉल जो देख रहे हो इस साइड वाला, ये आपको मैंने अंदर से दिखाया था अभी, है ना, ऊपर वाले गार्डन के साइड। अच्छा, ये जो पेड़ है सारे, ये सारे जो पेड़ देख रहे हो आप, ये पेड़ हैं टीक और कदम के, जिससे दरवाज़ा या कोई भी वुडन का आइटम्स बनता है। ठीक है, वहाँ पे एक और वेल है, हमारे घर में बहुत वेल है क्योंकि पहले के ज़माने में इसी से पानी लिया जाता था। पाइपलाइन बनी नहीं थी 80s में इस घर के। ओके, एंड दैट इज़ माई नाना जी रेस्टिंग एरिया। उनका ख्वाहिश था कि भले उन्हें जला दिया जाए बट उनका एक रेस्टिंग एरिया हो, जब भी वो चले जाए दुनिया से तो उन्हें यहीं जलाया गया था। सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे उनका रेस्टिंग एरिया बनाया गया है। कोई भी त्योहार में कुछ में भी। ऊपर वाला एरिया, भाई मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। एक तो ये 10 kg का ट्राईपॉड। नीचे वाला एरिया है फिशरी का। ओके, सो लेट्स गो एंड सी द फिशरी गाइस। हाँ मम्मी, बहुत गर्मी है। कौन सा नवंबर है गाइस, ये कौन सा नवंबर है, इतनी गर्मी। ओके, सो मैं थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखा दूँ ये कैसा था। फिर से उस तरफ गेट है, ये ऊपर वाला गेट है, और ये है पापा का ऑफिस। पता नहीं, अब तो पापा यूज़ भी नहीं करते हैं शायद। और मतलब पापा चाचा दोनों का ऑफिस है। यहाँ पे एक दरवाजा वो था, गेट वो टूट गया है सर के, और एक डाउन है। इसमें से सांप ना निकले ऐसा हो नहीं सकता है, इट इज़ सो मैंडेटरी। ये कटहल का पेड़ है यहाँ, वो नीम का पेड़ है, बहुत है यहाँ पे, बहुत पेड़ हैं, आप बस देखते जाओ। अच्छा, ये नीचे वाला एरिया है जो नाना जी का रेस्टिंग एरिया था, देख सकते हो आप, है ना। और ये टीक और कदम वाले पेड़ वाले लेन है। यहाँ पे खुद का हमारा डंपिंग यार्ड है। हम कचरा इकट्ठा करते हैं और खुद ही उसे जला देते हैं। एवरीडे वो धुआं दिख भी रहा है, वहाँ से निकल रहा है। और यहाँ पे रबड़ का ट्री भी है। ये सब ऐसे पेड़, आंधी तूफान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं। ये पता नहीं कोई फूल का पेड़ है आई गेस। यहाँ पे आगे काजू का पेड़ है, आगे काजू का पेड़ है। वो फिशरी वाला आया नहीं है, वरना जो मच्छी मारने वाला आता है वो जाल वाल बिछा के गया जाता है, आज बिछाया नहीं लग रहा है। अच्छा, ये 1 नंबर फिशरी है बाय द वे, ठीक है। बहुत लंबा है ये और बहुत गहरा है, मुझ जैसा 8 आदमी घुस जाएगा इसके अंदर। और ये है 2 नंबर फिशरी। अच्छा, अभी बाउंड्री वॉल बाय द वे ख़त्म नहीं हुआ है। ऊपर देख रहे हो वो एरिया, तो दिखा देती हूँ। अब इतनी दूर आ गई हूँ थक हार के आप लोगों के लिए, तो ये भी कर लेती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो ये जगह, ये लेन अभी भी ऊपर जा रहा है, बाउंड्री वॉल ख़त्म नहीं हुई है। ऊपर एक और टीला है, टीला मतलब हिल है, वहाँ भी अपना प्रॉपर्टी है, अपना एरिया है, बट वहाँ जाने का मैं हिम्मत सोच भी नहीं सकती। पता है मैं इतना थक चुकी हूँ, अब मैं ट्राइपॉड को फेंक देना चाहती हूँ, बट ठीक है, आई हैव टू शो यू माई प्लेस। आज मैंने कसम खाया है। और भाई कौन सी गर्मी है, कौन सी सीज़न की गर्मी चल रही है मामा। तो दिस इज़ माई रेस्टिंग प्लेस ऑफ नाना जी, एंड जेनविनली उनके बिना ये घर होता ना हम होते। बहुत 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 कुछ दिया उन्होंने, एंड थैंक यू नाना जी। आई विश आप होता, सीरियसली अगर आप होता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होता, लेकिन शायद दिल्ली में पला बड़ा होता, बिकॉज ही वॉन्टेड अस टू लिव इन दिल्ली। उन्होंने इनफैक्ट घर भी फाइनलाइज कर लिया था, विच इज़ नाउ नोन एज GK। इमेजिन योर गर्ल वुड हैव बीन, यू नो, मतलब मैं GK में रह रही होती, बट ठीक है, दिस लाइफ इज़ ऑल्सो समथिंग सबको नहीं मिलता है। इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस जो सबको नसीब नहीं है। दिस
imagine living by like 7 lakes, like 7 fisheries, and having such a great life. किसके पास होता है ये ज़िंदगी? मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही कम चुनिंदा लोग हैं प्लानट में जो ऐसा लाइफ को मिला है या मिलता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, पता है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ रही। अगर मैं यहाँ से नहीं रहती ना तो हमारा वो घमंड, हमारा, मैं ये नहीं कह रही बाहर के लोग घमंडी होते हैं और समथिंग, बट जो हम लोग नेचर से कनेक्टेड है ना, मतलब हाँ, इस चीज़ का घमंड है मुझे। एनीवेज, अब मैं नॉनसेंस टॉक कर रही हूँ। आई गेस आई हैव लॉस्ट इन, मतलब मैं अपने घर पे खुद ही खो चुकी हूँ। लेट मी शो यू मैं क्या देख रही हूँ फिलहाल। मैं ये देख रही हूँ, बिलीव नहीं हो रहा, ये देखो, सिर्फ जंगल। इमेजिन सराउंडेड बाय अ जंगल। गॉड, वहाँ टक्कर सांप निकला है, वो टैं 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 कर रहा है। टक्कर सांप बहुत महंगा बिक्री होता है नागालैंड में। हाँ, ये ड्राइवर जी का ऑटो जिसको हमने तहस नहस करने का प्लान कर लिया था उस दिन। हाँ, कल दिल्ली रहूँगी इस समय गाइस। वो देखो ऊपर का साइड, पहले हम लोग यहीं से देखते थे, यहीं पे खड़े होके, और यहाँ हाथी दहशत मचाया होता था। लिटरली यहाँ हाथी आते थे गाइस। देखो, तुम लोग मानो ना मानो, पर यहाँ पे हाथी तो आते थे और बहुत दहशत मचाते थे। बाय द वे, ये गराज पापा का, और यहीं पे सब रिपेयरिंग होता था पहले, मशीनरीज। ये जेसीबी की गुदाई तुम लोग देखने से पहले हम लोग देख लेते बेटा। देख सकते हो आप कि इधर नीचे जो है मोटर पंप है, वहीं से पानी चढ़ता है, रिफाइन होता है, फिर उसके बाद घर में जाता है सप्लाई होने के लिए। हमारा खुद का ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और खुद का ही वाटर सिस्टम है, हम किसी पे रिलाई नहीं करते हैं इस चीज़ को लेके। और ये है जैसे भी पापा लोग की गाड़ियाँ और भी बहुत मशीनरीज है जो उनके दूसरे प्रॉपर्टी में खड़ी हैं। और आगे जो है वो और लेन है, मैं लेके जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे सारा का सारा, मतलब जो आप सब्ज़ी सोच सको, मिर्चा, धनिया, गोभी, आलू सब उगता है। बट अभी बीच में बहुत भयंकर बारिश हुई थी यहाँ पे, लगातार 1 महीना, सब बर्बाद हो गया है। तो हम दोबारा से इसे करेंगे अभी प्लाउइंग, और हो चुका है ऑलमोस्ट, और बस बिठाना है। बाय द वे, मैं ऊपर आई थी आपको, नीचे आई थी उस तरफ, मैं आपको दिखाने के लिए, याद है, उस लाइन से। और वहीं पे मुर्गी का घर भी है। मुर्गी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो मुर्गी, ये अंडा देती हैं, हम खाते हैं या फिर बाहर बेचते हैं। ये अंजलि दीदी का मुर्गी है बाय द वे, अपनी मुर्गी तो सब गॉन। तो गाइज़, अब मम्मी मुझे बहुत डंडे मारेगी क्योंकि 4 बजने में ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा है और अंधेरा हो रहा है। और आगे जाने के लिए, मतलब एज सच मनाही नहीं है, बट मम्मी ने मना किया कि अकेले मत जाओ, सही नहीं रहता। वो अपना ही प्रॉपर्टी है पूरा, मतलब नीचे के और लेन्स है, वहाँ पे 7 और फिशरी है। तो गाइज़, अब अंधेरा हो रहा है एंड इट इज़ नॉट ग्रेट आइडिया कि मैं आगे जाऊँ, कंटिन्यू करूँ, वो भी अकेले। बहुत ज़्यादा घना जंगल है, आई कैन शो यू, बट वो जो रास्ता है वो दिख रहा है, वो वाला रास्ता, वो फिर 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th फिशरी आती है सीधा सीधा। वो आपको मैं ड्रोन व्यू से दिखा दूँगी। और यही है नीचे वाला एरिया, ठीक है, एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग 7 नंबर फिशरी तक। वहाँ पे एक देखिए ऐसी कबारा मशीन पड़ा हुआ है, पहले सब स्टाफ का घर था, अब तो सब ऐसे सुनसान पड़ा रहता है। यहाँ भी ये स्टाफ का ही घर है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिशियन रहता है, कोई मैकेनिक रहता है। एक दीदी रहती है हमारी, अंजलि दीदी, जो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। पसीने में भीग चुकी हूँ, बस मैं ट्राई किया। तो गाइज़, मैं तो डरूँ, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं घुमाया जाएगा आप लोगों को। बस मेजर एरिया यही थे मेरे घर के। एंड फॉर मोर कीप फॉलोइंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग मी, एंड जस्ट कब सब्सक्राइब मी। एंड मैं जा रही हूँ पानी पीने ऊपर अपने रूम पे। मेरा दिमाग अब दही हो चुका है इस गर्मी में। बाय।